बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4B क्वेश्चन नंबर 5 to 10। बाज़ पेरेंट्स ने सजेशन भेजी थी कि चैप्टर नंबर 5 to 10 जो है 4B के नहीं करवाएगी हमारे बच्चों को, बाकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो सो मैं आज चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 to 10 जो है वो आज आपको करवा देता हूँ, आप अपने पास लिख लें। और मेरी ये मर्ज़ी थी कि जब आपके इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ड्यूरिंग द क्लासेस ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 to 10 आपको करवा दूँगा। तो मतलब उस अगर ये पेपर में भी आते हैं तो ताकि आपको कुछ ना कुछ याद रहे, इन क्वेश्चंस के अंदर आप भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊँ तो इसमें आपकी पार्टिसिपेशन लाजमी है। अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पार्टिसिपेशन तो हो नहीं सकती, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ा था, लिहाजा आज मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास। 5 में आपसे कहता है कि फाइंड द लोएस्ट नंबर, याद रखिएगा, फाइंड द लोएस्ट नंबर है आपका किस किस के दरमियान, लोएस्ट नंबर बिटवीन 500 एंड 200 एंड 500 के दरमियान में। विच लीव्स एज अ रिमाइंडर, इनका रिमाइंडर आपके पास REMAINDER, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इन ईच केस, सिंगल केस में 3 है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 13। डिवाइडेड क्या है, डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 30, ये जी। अब बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपका पास ये होगा कि ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं 8, 10, 12 एंड 13, इसका एलसीएम लें बाय डिव मेथड से। 4, 5, 6 एंड 15, अगेन 2, 5, 3 एंड 5। देखिए बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आप डिवीजन मेथड से एलसीएम लेते हैं तो उसमें आप प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होते हों। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे पास 2 है, राइट। सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे पास क्या है, 2। तो 2 को बच्चों मैंने 4 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 15 ज़ार 30। अभी मैं दोबारा देखूंगा कि सेकंड लाइन में मेरे पास कौन कौन से डिजिट है। ये भी 2 पर डिवाइड होता है, ये नहीं होता, ये भी होता है, ये फिर मैंने 2 पर डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 5 ज़ार 2, 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 15। अभी ये 2 पर फिर दोबारा डिवाइड होता है, 2, 5, 3 एंड 15, राइट। लाइन लिखा। अभी बच्चों 2 पे कोई डिजिट डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद प्राइम नंबर हमारा आता है 3, तो मैं इसको 3 पर डिवाइड करता हूँ। ये 1 का 1 ही लगेगा, 5 का 5 लगेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 3 नहीं आता। 3 5 ज़ार 15। आप देखें कि 5 है और 1 है, 1 को तो हम डिवाइड करते ही नहीं है क्योंकि 1 हमारा आखिरी आंसर होता है। और उसके बाद रह गया आपका उसके बाद बच्चों आपका रह गया 5। तो 3 के बाद प्राइम नंबर भी हमारा 5 है, हम इसको 5 पर डिवाइड करते हैं, राइट। 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार। तो ये अभी बच्चों इन सब को आप मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 3 5, ठीक है। 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 5 है, इनको मल्टीप्लाई करें। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 5 ज़ार 120। आपका क्या आ गया, ईच केस में आपके पास आ गया 120। ईच केस क्या आ गया, 120। आपके पास 2 केसेस हैं, 2 केसेस हैं आपके पास। एक है आपके पास 200 एंड 500 प्लस रिमाइंडर। देखें जी, 200 में भी आपके पास 120 आ गया, एंड को कहते हैं प्लस, प्लस 500 में भी आपके पास 20 आ गया, क्योंकि ये इसके साथ अलग है और इसके साथ अलग है, दोनों का अलग अलग करने के बजाय एक बार का। और रिमाइंडर आपका 3। तो बच्चों आपका 243 आंसर आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। कहते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज आपसे कहते हैं कि फाइंड द
Find the lowest number between 200 and 500. Find the lowest number between 200 and 500. रिमाइंडर है 3 डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 30. सबसे पहले मैंने 8, 10 और 12 और इनको 30 को डिवाइड किया. देखें सबसे पहले 2 केसेस है आपके पास 500 एंड 200. ठीक है, रिमाइंडर है इनका 3 डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 30. ये थे 8, 12 एंड 30 को हमने डिवाइड किया. सबसे पहली बात यह है कि एलसीएम लेने के लिए चंद एक रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं जो आपके जहन में होने चाहिए. पहला रूल आपके पास ये है कि आप इन डिजिट्स को जिनसे भी डिवाइड करेंगे स्मॉल से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढेंगे. सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो देखें 2 के टेबल में 8 आता है या नहीं आता. 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 15 are 13. लिहाजा फर्स्ट टाइम हमने 2 ले लिया. सेकंड नंबर पे देखें बच्चों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 15. राइट, तो ये आपके पास आ गया. फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया. 2 2 are 4, 5 2 के टेबल में नहीं आता. 2 3 are 6, 2 15. फिर दोबारा ये 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 15 आ गया. 2 1 is 2, 5 नहीं आता इसके टेबल में इस तरह लिखेंगे, 3 को भी इस तरह लिखेंगे, 15 को भी इस तरह लिखेंगे. अब नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 3. 3 1 मतलब 1 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, 5 भी नहीं आता. 3 1 are 3, 3 5 are 15. अब बच्चों 1 5 1 5 आ गया. अब हम 3 को भी छोड़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है हम उसको करेंगे. नेक्स्ट प्राइम नंबर 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है. तो 5 पर आ जाए. 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 सारे ख़त्म. अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, 24 5 are 120. ईच केस में आपका 120 एलसीएम आ गया. तो 2 केसेस हैं आपके पास, 200 एंड 500 प्लस रिमाइंडर. तो आपने 200 किया, 200 का 120, 200 के साथ जब इसको करेंगे तो 120 आएगा. 500 के साथ करेंगे फिर भी 120 आएगा. 120 प्लस 120 ऐड का मतलब प्लस होता है एंड का, और रिमाइंडर इज़ 3. 120 120 प्लस 3 243. ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों आपका सॉल्व हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. ये था क्वेश्चन नंबर 5. कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपका हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपसे कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ द डिवाइडेड बाय. क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 and 27 leaves as the remainder. अच्छा, रिमाइंडर क्या होगा? लीव्स एज अ रिमाइंडर 8, 11, 14 और 23 रिस्पेक्टिवली. अच्छा जी बच्चों, देखा जाए तो अगर 12 में से 8 को माइनस किया जाए तो 4 आता है. 15 में से 11 को माइनस किया जाए तो 4 आता है. 18 में से 14 को माइनस किया जाए तो 4 आता है. और 27 में से 23 को माइनस किया जाए तो 4 आता है. आपका एक कांस्टेंट रिमाइंडर क्या आ गया? का STN कांस्टेंट रिमाइंडर. कांस्टेंट रिमाइंडर बच्चों आपके पास आ गया 4. क्या आ गया? 4. अभी आप ऊपर वालों का एलसीएम मतलब एलसीएम ले लेंगे बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम हम ले लेंगे बाय डिव मेथड. क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 में किया है, सेम यही चीज़ है ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ने. और ये देखें बच्चों आपके पास क्या है? 12, 15, 18, 27 डिव मेथड. वही वाली बात कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके अंदर हमारे पास ये किस पर डिवाइड होता है? ये 2 पर. 2 6 are. एक भी होगा
तो आप लाजमी उसको करेंगे। अच्छा, अभी फिर 2 3 6, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, 9 भी नहीं आता, 27 भी नहीं आता। अभी बच्चों कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 के टेबल में आता हो, हम 3 को यूज़ करेंगे। 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3 5 और ये 1 और फिर ये 3। एक भी मैंने आपसे कहा उस टेबल में आता होगा तो हम लाजमी करेंगे, क्योंकि हम एक को भी, अभी कुछ भी नहीं है, 5 ही है तो 5 पर करते हैं। 5 1 5 ये। उसके बाद क्या आ गया, आप इसका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। अब बच्चों इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के 2 5 10, 10 2 20, 23 60, 60 3 180 और 180 3 21, 3 0 0, 3 24, 2 पर कैरी, 3 1 3, 540 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 540 आपका एलसीएम आ गया। तो सिंपल सी बात, इसमें आपको रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, सिंपल 4 केसेस भी एक ही हैं, तो आप लिखेंगे 540 माइनस रिमाइंडर इज़ आंसर। तो 540 रिमाइंडर क्या आपके पास 4, तो ये आपका आ जाएगा 536 इज़ रिक्वायर्ड आंसर। 536 इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। देखें जी, कहते हैं कि आपको एक ऐसा केस दिया गया है जिसमें डिवाइडेड बाय ये 12 15 18 27 है, रिमाइंडर है उसका 8 11 12 और 11 14 एंड 23। 12 में से 8 को माइनस किया तो 450 में, यानी कि रिमाइंडर कांस्टेंट रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 4 आ गया। हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम इसका सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम देने के लिए मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि हम इसको चेक करेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर इस पर कौन सा डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इस पर होता है वो 2 होता है। 2 6 15 नहीं आता, 2 9 18, 2 27 फिर 6 की बारी है, 2 3 6, 15 भी नहीं आता, 9 भी 27 भी। अब बच्चों यहाँ पे ये 2 वाले सारे ख़त्म हो गए, 3 की बारी आ गई है। 3 1 is 3, 3 5 15, 3 3 9 और 3 9 27। अगेन 3 की बारी आ गई, 3 1 में भी नहीं आता, 5 में भी, 3 1 3, 3 3 9। फिर यहाँ पे 3 है, एक भी अगर होगा तो उसके लिए भी आप लाजमी उसको डिवाइड करेंगे। तो 3 1 3 और 5 नहीं आता, 3 1 3 और 3 1 3। अभी बच्चों सिर्फ 5 की बारी वापस रह गई है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 15 अगर उससे आपने नहीं करना तो आप इससे कर लें। 36 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 5 15 4 60, 6 कैरी, 16 3 48, 48 और 6 54। ये देखें 540 आपके पास आ गया। 540 आपके पास टोटल आ गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपके पास 4, रिमाइंडर को इसमें से माइनस करें, आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। उसके बाद है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर। ठीक है, पहली बात यह है कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर के स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा होगा। 5 तो होगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। क्या है आपका 1000 है। उसके बाद आगे आपसे क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 1000, और कहते हैं कि विच इज़ डिवाइडेड बाय 40 50 60 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। एक ही केस है इसमें, तो ईच केस इसमें आएगा ही नहीं। देखें जी, ये क्या है 40 50 एंड 60। 40 50 एंड 60 इसका डिवाइडेड करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 2 20s आर, 2 25s आर, 2 30s आर, 2 10s आर, 25 नहीं आता, 2 15s आर, 2 5s आर, 25 और 15। अभी देखें बच्चों ये 5 5 वाले हैं, लेकिन 3 के टेबल में 15 आता है, 5 और 25 और 3 5s आर। अब 5 की बारी आ गई, 5 1s आर, 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 5 1s आर। ये अभी आपके पास सारे आंसर आ गए। अभी आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 टाइम आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। देखें जी, 5 2s आर 10, ये भी हो गया और ये भी हो गया, 10 2s आर 20, 22s आर 40, 43s आर 60, नहीं 43s आर 120 और 120 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 0s आर, 5 2s आर 10, फिर 1 कैरी और 5 1s 600। इसका बच्चों आपके पास एलसीएम क्या आ गया? 600 आ गया। क्या आ गया? 600। तो ईच केसेस है आपके पास 7 क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 14 15 एंड 16। तो इसका भी सेम वही हिसाब होगा कि केस नंबर 1 केस नंबर 2, केस 1 प्लस केस 2 और प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आंसर। केस नंबर 1 क्या है? 600, सेम इसमें है। केस नंबर 2 200 और रिमाइंडर है आपका 5, आपका 1205 इज़ रिक्वायर्ड आंसर आ गया आप लोगों का। 1205 इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद देखें ज़रा इसके क्वेश्चन को कि स्मॉलेस्ट नंबर है आपके पास 4 डिजिट 1000 है। तो केसेस आपके पास ये आ गया है। देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से आप सुनिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which when the divided by 40 50 and 60 leaves the remainder of 5 in each case। इसमें भी 2 केसेस ही आएंगे, ईच केस का आ गया है। तो 2 केसेस में 600 प्लस 600 प्लस 5 रिमाइंडर इसका आ गया, केस 1 का केस 2 का, तो ये 1205 आ गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट में, क्वेश्चन नंबर 8 में ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ग्रेटेस्ट नंबर आ गया आपके, 9 आ गया, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाय 25 30 40 एज अ रिमाइंडर दिस एंड दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। वही ऊपर वाली बात होगी, 25 में से 5 किया तो बाकी 20 बच गया, 30 में से 25 गया बाकी पीछे 5 बच गया, और 40 में से 35 गया बाकी, यानी कि एक कांस्टेंट रिमाइंडर। अच्छा कांस्टेंट रिमाइंडर भी निकाल लेते हैं पहले इसका। ये देखें 40 नहीं 25 सॉरी 25 माइनस 20, so this is 5. Next 30 minus 25, so this is always equal to 5. So third is 40 minus 35, this is 5. तो बच्चों आपके पास कांस्टेंट यानी कि मुस्तकिल रिमेंबर कांस्टेंट रिमाइंडर क्या आ गया? 5। कांस्टेंट रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 5। उसके बाद बच्चों फाइव ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 25 30 और 40 दिए हुए इनके आपने एलसीएम लेने हैं, ठीक है। किस किस का? 25 30 एंड 40 का एलसीएम लें। 2 पे जाता है, 25 नहीं जाता, ये 15 टाइम जाता है, ये 20 टाइम जाता है।
25 नहीं आता 2 के टेबल में, 15 भी नहीं आता, 20 10 टाइम आता है। 25 नहीं आता, 15 नहीं आता, 2 5 ज़ा 10। अभी ये जो है 3 के टेबल पे जाएगा, 25 5 ज़ार और 5। अभी देखेंगे ये 3 नहीं 5 के 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार, फिर अगेन 5 1 ज़ार, फिर बचो 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार। इनको आप मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 × 2